हेलो एवरीवन। सो अभी 2025 मेंस एग्जामिनेशन हुआ है एंड नाउ विल सी दिस वुड बी अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड ऐसा बहुत सारा है ना, यू विल बी नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज आपको पता होगा कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे केएफजी प्रीलिम्स में वी यूज टू रिलेट कि देखो कैसे प्रीलिम्स में पहले ये सवाल आ रखे हैं और फिर से ये सवाल आते हैं। तो लेट्स सी अ ग्लिम्स ऑफ जीएस पेपर 1 जो इस बार आया है और कैसे सेम सवाल जो है वो दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड अर्लियर, है ना। तो जैसे फर्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसे डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर, ये पहला सवाल था, राइट। अब वहां पे देखो एक 2015 में सवाल आ रखा है, द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट मेसोपोटामिया ग्रीस इन दैट कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेकडाउन ऑफ द प्रेजेंट डे। ठीक है, नाउ व्हेन यू राइट दिस क्वेश्चन आप जरूर से जरूर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे ही, है ना। तो ये डायरेक्टली आपको यू हैव टू प्रिपेयर द थीम एंड वो डायरेक्टली थीम आया, राइट। अभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं सेम सवाल तो नहीं आया है, ठीक है, बट स्टिल ये आप ये थीम प्रिपेयर करते हैं और ये आया, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे आगे जैसे देखो, अब देखना डायरेक्टली सवाल आएगा, ठीक है। जैसे देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड, मतलब अभी का समय। एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एग्जैक्ट सेम सवाल, मतलब यहाँ पे ज्यादा था। यही सवाल अगर आप ये प्रिपेयर करो, ये आपने लिख के गए हो, ये आपके खुद के नोट्स हैं, ये आपने इस पे ध्यान ब्रेनस्टॉर्म कर रखा है, तो ये सवाल आपके लिए आसान है, ठीक है। अब ये देखो एकदम ही सेम सवाल आ गया भाई। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो दे आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट। रीजनल वेरिएशंस इन डेवलपमेंट, जब तुम इसका रीजनल वेरिएशंस वगैरह ऐसे ऐसे लिखोगे तो अगर क्रिटिकल एनालिसिस है तो उस इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स और ये सब हम लोग को हमेशा लिखते हैं हम लोग, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, वी ऑलवेज राइट दैट, है ना। तो अगर इसको अगर प्रिपेयर करोगे तो ये 360 की प्रिपरेशन में ये कवर हो जाएगा आपका, ठीक है एकदम। आप देखो, मैं आपको बस ये फील दिलाना चाहता हूं कि आप जब मेंस लिख रहे हो तो रादर देन मतलब आप मूविंग फ्रॉम हेयर एंड देयर टू डू डेली आंसर राइटिंग एवरीथिंग एंड ऑल, यू शुड फोकस ऑन पीवाईक्यू। ऐसा कोई प्रोग्राम जो पीवाईक्यू पे फोकस करे, जैसे केएफजी में हमने किया था प्रीलिम्स में सिर्फ पीवाईक्यू, है ना, एंड दैट इज गोइंग टू बेनिफिट आल्सो। उसी तरह मेंस में भी सिर्फ पीवाईक्यू पे पहले ध्यान दोगे ना, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा, यू नो कि मोर देन 700 मार्क्स जो है मतलब कहीं ना कहीं एकदम रिलेटेड आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट and ocean basin of the planet take place due to tectonic movements of the crustal mass। अब यहाँ पे इसका एक मेंटल प्लूम और ये सब जो है ये इसका एक पार्ट हो जाएगा, है ना। रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स तो पूरा ये प्लेट टेक्टोनिक्स से, तो इस पार्ट से आप इसका आंसर दे ही दोगे, है ना। तो मतलब ये भी बहुत रिलेटेड है। अगर आप इस थीम को प्रिपेयर कर रखे हो, मतलब सब पीवाईक्यू को ही प्रिपेयर कर रखे हो, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बढ़िया से, है ना। अब देखते हैं, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंजेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, ठीक है। हाउ मेनी, अब देखो 2024 में, ये 2025 में भाई, बैक टू बैक। How it can affect the flood food security of India। अब देखो, discuss the distribution and density of population in the river Ganga river basins, है ना। अब इसका, अब देखो यहाँ पे विद स्पेशल रेफरेंस टू, अब एग्जैक्टली सेम नहीं है पर ये जो वाटर वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। वेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर। अब तुम कैसे लिखोगे, अब जैसे तुमने ऐसे लिखा कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन हो रहा है या मतलब जो भी इश्यूज हैं, ऑब्वियसली यू विल मेंशन अबाउट द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में मेंशन करोगे, फूड सिक्योरिटी के बारे में मेंशन करोगे, ओवर इरिगेशन के बारे में मेंशन करोगे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में मेंशन करोगे, है ना। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। नाउ हाउ, अब देखो ये कितना बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या, हाउ डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन। एक तरह डिस्प्लेस किया और दूसरी जगह रिहेबिलिट किया, यही दोनों, इसी दोनों पे ध्यान है क्या, मतलब कि यही सेंटर। अब यहाँ पे देखते हैं, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैटिक हो गया एकदम पूरा ट्राइबल ऑपरेशन। अगर तुम इफ यू गो वेरी बैक, मतलब आप यहाँ से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करोगे, है ना, दीकूज वगैरह होते थे, उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वगैरह आया, है ना, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा। गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी, ठीक है।
नाउ अभी मैं अब कहूँगा कि इसका जो थीम है ना, ये जो है, ये इसका जो आपका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इससे प्रिपेयर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक बॉडी को हिट करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो आपको ये फॉर्डर मटेरियल दे देगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। अगर आपने ये सब क्वेश्चन कर रखे हैं, सो यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ अबाउट हाउ ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट्स, अबाउट रिहैबिलिटेशन एंड एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, ठीक है। नाउ अभी ये क्वेश्चन देखो एकदम साफ, स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस। मतलब कि कह रहा है कि अर्बन और रूरल डेवलपमेंट दोनों साथ होना चाहिए, बेसिकली यही बोलना चाह रहा है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। वही है रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। यहाँ देखो, हाउ डज ए स्मार्ट सिटी इन इंडिया address the issues of urban poverty and distributive justice। अब ध्यान देना, ये जो स्मार्ट सिटी से आपको क्या होगा, पहले तो आपका बेसिक पता चल जाएगा कि भाई स्मार्ट सिटी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब नाउ व्हेन यू हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन कि भाई इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसने एड्रेस किया कि नहीं, तो आपके इसको पैरामीटर्स पता होने चाहिए, एंड हाउ दीज पैरामीटर्स वेदर इट इज एबल टू, जैसे MIG फ्लैट्स होता है, LIG फ्लैट्स होते हैं, है ना, उसको स्पेस दिया जा रहा है, वर्किंग स्पेस दिया जा रहा है, मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए सुगम्य भारत जो है ये सब इंटीग्रेट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, अर्बन पॉवर्टी जो है, जहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं, अर्बन पॉवर्टी में माइग्रेंट्स के इश्यूज को ये कर रहा है कि नहीं, तो इसके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दोज कंपोनेंट्स यू विल बी ट्राइंग टू रिलेट दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है, यू मतलब नॉट एग्जैक्टली यू विल बी, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल रिक्वायर डिफरेंट, बट इसका जो फॉर्डर मटेरियल इन टर्म्स ऑफ ऑन विच parameters you will be thinking about urban poverty and distributive justice should be aligning through this, right? Now the question becomes, globalization is generally said to promote cultural homogenization, but due to this cultural specificity appear to be strengthened in Indian society, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन, कह रहा है कि कल्चर होमोजाइजेशन कर रहा है, पर ये जो है मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अदर स्कॉलर्स हुए हैं, अमर्त्य सेन और ये भी हुए हैं, जो बोले हैं कि ग्लोबलाइजेशन से जो है इंडिजीनियस कल्चर को भी प्रमोशन बहुत मिलता है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स ओनली इन एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, ठीक है। तो अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर मतलब उसको आप जो है होमोजेनाइजेशन से रिलेट कर सकते हो, और तुम डाइवर्सिफाई करोगे कि नहीं नहीं भाई अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर नहीं है, मतलब कि अलग अलग जो है फ्रेंडली ग्रीन मेथड जो हैं, मतलब होम मेड मेथड जो हैं, आइडियाज जो हैं शेयर होते हैं, तो आप बदल, तो बेसिकली अगर आप इस थीम पे प्रिपेयर करो, ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन इज अ सिलेबस टॉपिक, बट इन दैट ऑल्सो व्हाट आई एम टेलिंग कि जो थीम पे क्वेश्चन आ रखे हैं उस पे आप अगर पहले प्रिपेयर करते हैं, मतलब इफ यू हैव डन योर सिलेबस पार्ट, देन इट वुड बी सच अ गुड एक्सरसाइज। और इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको आई लेट यू नो, मतलब इसको वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट, मतलब वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट नॉट जस्ट फॉर दीज ईयर्स, बिकॉज इनिशियली आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे रिलेट हो रहा है। और इसी तरह से जैसे KFG में हमने क्या किया है कि भाई हम लोग PYQ करेंगे, उसी तरह सिर्फ और सिर्फ PYQ आंसर राइटिंग पे फोकस रहेगा, जिसमें मॉडल आंसर्स वगैरह जो, क्योंकि आपके वो थीम प्रिपेयर हो जाए, थीम प्रिपेयर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर के वही उसी से आता है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल डू अनदर वीडियो एज वेल।